गुड आफ्टरनून जी। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फील्ड के अंदर आप अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। आज फिर हम आप सभी के बीच हाजिर है नए पॉडकास्ट को लेकर के। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो 6 नंबर का है और जो आज हमारे यहाँ मेहमान है वो है अर्जुन सर और उसके बाद है सबरा मैम, जो कपल्स हैं और इस फील्ड के अंदर दोनों अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और मैम का यहाँ से कंपनी के अंदर गोल्ड लेवल है, आज प्लेटिनम लेवल बहुत जल्दी अचीव करने वाली है। तो मैम को फील्ड का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज। सर आपका वेलकम है, आप यहाँ पर आए। तो रेडी हो मैम? यस सर। तो मैम से हम सवाल करेंगे और बहुत सारी हमारी बातचीत होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सवाल हम मैम से करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपका आना मैम कैसे हुआ? सर इस बिजनेस के अंदर मेरा आना से हुआ, मेरे को रिलेटिव थे, वो लेकर के आए और मैं अपना काम करती थी। अपने काम के साथ साथ उन्होंने बोला कि आप इस काम को करो, हम अच्छा कर रहे हैं और आप भी इसमें अच्छा कर सकते हो। तो उनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आई और मुझे अच्छा लगा इस बिजनेस में आके और आगे कुछ करने के लिए आ रखी हूँ। जी, तो बहुत शानदार जवाब मैम दिया। तो बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं कि जैसे मैम देखो इस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो और आपका गोल्ड लेवल कंपनी में है, आप प्लेटिनम लेवल अचीव करने वाले हो। यस सर। जैसे आप शुरुआत में इस फील्ड के अंदर आए थे, आपकी सोच क्या थी और आज आपकी सोच में क्या बदलाव आया? सर मेरी आगे की सोच ये थी कि मैं इसमें फील्ड में जाके कुछ करूंगी, आगे कुछ करना चाहती थी। आगे करने के लिए ही मैं इसमें कुछ आई थी। बिजनेस मैंने अपना भी करा लेकिन मेरे को उसमें कोई तरक्की नहीं मिली। यहाँ आके मुझे अच्छा लगा कि इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है और आप बिना मतलब लीडर की हेल्प से इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, तो मैंने बहुत शानदार जवाब दिया। तो मैम का जवाब ये था कि जैसे इस फील्ड के अंदर आए तो इनकी सोच मतलब बहुत बदलाव आया। पहले इनकी सोच इतनी बड़ी नहीं थी पर आज सोच मतलब बहुत बड़ी हो चुकी और यहाँ से बहुत कुछ करने की इनकी सोच बनी। बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं कि एक अच्छे लीडर के लिए जैसे देखो मैम, आपने आपको पता है कि लोग इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं। एक अच्छे लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, आप बताओ। सर एक अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उनको डेली टीम से बात करनी चाहिए, डेली उनको प्लान आना चाहिए और उनको टीम को अपने टच में रखना चाहिए ताकि टीम आगे मोटिवेट रहे और काम कर सके। जी जी। बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं। जैसे मैम देखो इस फील्ड के अंदर हर एक बंदा आगे बढ़ रहा है, लेडीज हो, जेंट्स हो, यंगेस्ट लोग हो, कोई भी, सब लोग यहाँ पर आगे बढ़ पा रहे हैं। पर जैसे एक लेडीज के लिए इस फील्ड के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस फील्ड के अंदर आते हैं? सर लेडीज के लिए चैलेंजेस इसमें बहुत तरीके से आते हैं। देखा जाए तो उनके पहले तो मेरे घर वालों ने ही मुझे मना करा कि आप इसमें जा रहे हो, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे और कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ सर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत कर सकते हैं। घर वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। आज मुझे देख करके जब मेरे थोड़ा प्रोग्रेस हुई आगे तो मेरे घर वाले भी इसमें आके कर रहे जी, हैं अब काम। जैसे देखो मैम हमारे साथ बहुत सारी लेडीजें काम कर रही है, लड़कियां काम कर रही है, तो आप उन्हें क्या वो देना चाहोगे मैसेज कि किस तरीके से वो काम करे फील्ड में? सर मैं तो उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगी कि घर वाले तो मना करते करते हैं लेकिन हमें अपने लिए अगर कुछ करना है तो अपने लिए हमें करना ही पड़ेगा ताकि हम आगे जाके कुछ जी कर जी, तो सकें। देखो मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। देखो घर वाले किसी से गलत नहीं होते सर, वो शुरुआत में करते हैं कि आपका फील्ड कौन सा है, यहाँ से कुछ होगा नहीं होगा। पर वाकई में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा फील्ड है जहाँ पर लड़की हो, लड़का हो, कोई कोई जात हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सब इक्वल है और हर एक बंदा आगे बढ़ सकता है। बस शर्त है कि वो ईमानदार हो, वो मेहनती हो, जुनूनी हो, उसका कोई सपना हो आगे बढ़ने का। बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं। जैसे मैम आपने देखा होगा, आप भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी अच्छी लेवल की एक टीम बन चुकी है। क्योंकि देखो मार्केट में नेगेटिव लोग भी मिलते हैं कि सर इस फील्ड से कुछ नहीं होता, ये बिजनेस बेकार है। कि वाकई में आप मतलब ऐसा मानते हो कि बिजनेस बेकार है? नहीं सर बिजनेस बेकार नहीं है लेकिन लोगों ऐसे नेगेटिव करने वाले बहुत बंदे मिलते हैं। अगर हम उनकी सुनेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव वाले बहुत मिलते हैं, पॉजिटिव के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जी जी। तो इस फील्ड में लोग फेल क्यों होते होंगे, क्या गलती लोग करते होंगे? सर वो इसलिए फेल होते हैं कि अपने जिनको आप फॉलो करते हैं अपने उनको फॉलो नहीं कर पाते और अपनी मर्जी का काम करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं सर। बिल्कुल। तो मैम बहुत शानदार जवाब दिया। देखो लोग इस फील्ड में अंदर जो फेल होते हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, वो लोग कौन है कि जो इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, लोग प्रोडक्ट लेते हैं, लोग एजुकेशन से नहीं जुड़ते, लोग सीखने को तैयार नहीं है। लोगों को हम कई बार बोलते हैं सर आपने हफ्ते में एक दिन छुट्टी करनी है, आपने मीटिंग्स लेनी है, लोग उसमें आने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं फील्ड में जाना है, फील्ड में जाने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं प्लान करना है, प्लान करने को तैयार नहीं है। जो सीनियर्स की बातों को फॉलो नहीं करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, फिर वो फेल हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ब्लेम कंपनी के ऊपर डालते हैं कि मैं इसकी वजह से फेल हुआ, कंपनी खराब है, सिस्टम खराब है, सीनियर खराब है। पर कमी कहाँ है, खुद के अंदर, क्योंकि हम खुद नहीं कुछ कर पा रहे। कि हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो दुनिया कोई भी काम हो वह करे नहीं होता। तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करा। बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं। मैम आपका जो फेवरेट डिश है वो क्या है?
खाने सर में? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, वेरी गुड मैम। बाकी मैम नेक्स्ट सवाल आपसे करते हैं, आप अपनी कंपनी के अंदर किस सीनियर्स को फॉलो करते हो? सर मैं अपनी कंपनी के अंदर शकील सर को फॉलो करती हूँ, उन्हीं की गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं और हमें अच्छा लगता है जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर करा कि देखो हर शख्स किसी फील्ड में काम कर रहा है, उसे किसी न किसी को फॉलो करना पड़ता है। और जब हम फॉलो करते हैं, हमें क्या करना है कि उसकी बातों को फॉलो करना है, उसके काम करने के तरीके को फॉलो करना है, उसके एक्शन को फॉलो करना है। अगर जब हम उस चीज को फॉलो करेंगे, हम 100% आगे बढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हर शख्स को किन चीजों का ध्यान रख के फील्ड में काम करना चाहिए ताकि वो जल्दी से आगे बढ़ सके? सर इस फील्ड में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अपनी सीनियर की कही भी हर बात को मानो, उनकी सिस्टम को फॉलो करो। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे सर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमें डेली फील्ड में रहना पड़ता है जी ताकि हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। देखो मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो और जो हमें इस फील्ड में कामयाब होना है तो हमें क्या करना है, सीनियर्स की बातों को ध्यान रखना है, फील्ड में डेली वर्किंग करनी है। और जब हम इस तरीके से हम काम करेंगे, हम डेफिनेटली यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट सवाल मैम से करते हैं। जैसे मैम हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए दिन में मिनिमम कितने एक्शन करने चाहिए? सर हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 एक्शन कंटिन्यू करने चाहिए। जैसे 4 से 5 एक्शन में मैम कौन सर कौन सी इसमें चीजें आती हैं? फॉलोअप है, अप्रोचिंग है, प्लान है, लिस्ट बनाना है, कस्टमर टीम से डेली बातचीत करना। जी जी। तो मैम ने जैसे हम सभी लोगों को क्लियर करा और आप इस सवालों से बहुत कुछ सीखे होंगे। मैम ने क्लियर करा कि हमें मिनिमम 4 से 5 एक्शन पर डे करने चाहिए, ना कि बातें करनी चाहिए। एक्शन में कौन चीज है कि प्लान हमें डेली करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए, मीटिंग लेनी चाहिए, रिकॉर्डिंग उसमें आनी चाहिए। जो हम इन चीजों पर काम करेंगे, हम 100% यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और हमारा इस पॉडकास्ट को करने का मकसद यही है ताकि आप सीख सको कि इस इंडस्ट्री के अंदर, एक इस कंपनी के अंदर लोग बोलते कुछ नहीं होता, लोग यहाँ से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा 6वां पॉडकास्ट है और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशा करते हैं आप भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखे होंगे। जो मैम ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे सवाल के जवाब क्लियर करे। बाकी थोड़ा सर से भी जानना चाहेंगे, जैसे सर जैसे यहाँ पे जैसे मैम यहाँ पर काम कर रही हैं, तो आपको सर कैसा लगता है कि आप दोनों मिलकर के इस इंडस्ट्री के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो? हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों के? सर हस्बैंड वाइफ को अच्छे तरीके से इस फील्ड में काम करना चाहिए। दोनों भी ईमानदारी से काम करना ये चाहिए। काम सर कैसा है? बढ़िया है? काम भी बढ़िया है, काम में कोई कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर देखो आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड्स है जो अपनी वाइफ को रोकते हैं कि नहीं कुछ करना, और बहुत सारी वाइफ भी है जो अपने हस्बैंड को रोकती है कि कुछ नहीं करना, बेकार है। पर देखो दोस्त, अगर जो हमें आगे बढ़ना है, हमें मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अकेला शख्स कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो घर से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही तो हम ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं आगे बढ़ सकते। अगर जो हस्बैंड वाइफ की सोच एक बन चुकी और जब ईमानदार से दोनों शख्स फील्ड में लगेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो डबल गुना, 2 गुना, 3 गुना आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, सपना मैम है, अर्जुन सर है, मिलकर के इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और गोल्ड लेवल को मैम वो अचीव कर चुकी हैं और प्लेटिनम जल्दी बनने वाली है। और देखो लोग बोलते टाइम नहीं है, मैम पहले से भी जॉब करती है, इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं। पर देखो ईमानदारी से फील्ड में लगे हुए हैं और बहुत जल्द यहाँ से प्लेटिनम अचीव करेंगे, उसके बाद डायमंड भी बनेंगे। और बाकी नेक्स्ट टाइम मैम से मिलेंगे, क्योंकि देखो एक पॉडकास्ट के अंदर हम सारी बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैम के पास अच्छे लेवल का यहाँ से एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। और हम यही चाहते हैं कि हम आपको उन लोगों से मिलाए जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि आप इनकी बातों से, इनकी सोच से, इनकी समझ से आप सीखो कि किस तरीके से फील्ड में काम करना है, इस इंडस्ट्री में कैसे हर एक शख्स आगे बढ़ सकता है। बाकी मैम का थैंक्स करते हैं कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिए। मैम जी आपका थैंक यू, और सर आपका थैंक यू जी, आप इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर आए और आपने सारे सवालों के जवाब दिए। बाकी नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।